हमको ब्याह शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैं बहुत, हमारी माताजी पिताजी सबको बताया घर में, मैं विवाह शादियों में कैसे जाना पड़ता है कभी कभी। मैं तो खुद डरता हूं, खुद के ब्याह में कैसे जाऊंगा। उसमें डर नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जोड़ी तो हमारी प्रिया प्रियतम की ही अच्छी है। अब चाहे जो कितना भी कोई दुल्हा से धच के आ जाए, कितना भी कोई दुल्हन बढ़िया 2.5-3 किलो मेकअप लगा लाए, बढ़िया ठीक है, मंच पर वो लोग खड़े होते हैं, खूब पटाखे फूटते हैं, सब होता है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, युगल तो हमारे प्रिया प्रियतम ही है, उनका ब्याह होला हो, उनका हो। अब सब कहता तो हूं मैं, कभी ना कभी हमारा ब्याह होएगा तो ये सब तो होएगा, पर मन में एक भावना आती है, नहीं मुझे ज्यादा रुचिकर लगता, और ब्याह में भी नहीं, किसी के पारिवारिक उत्सवों में मेरे को रुचि नहीं आती। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया, ये है इंद्रेश कुमार उपाध्याय, जो कि भागवत वाचक मतलब है और ये ज्ञान की बातें सिखाते हैं। जो हमारी भोली भाली जनता शायद इनसे इतना कनेक्ट हो गई थी, इतना ज्यादा जो है मग्ध हो गई थी कि इनके हर एक बोले हुए शब्द को जो है वो फॉलो करती थी। लेकिन आज इनकी मैंने जो क्लिप लगाई आप लोग देख रहे हैं कि ये वही कथावाचक हैं जो बोला करते थे, पता नहीं कैसे इतना सच करके लोग जो है मतलब शादी में जाते हैं और कैसे चले जाते हैं, कैसे जयमाला कर लेते हैं, कैसे इतनी जो ब्राइड होती है मतलब दुल्हन होती है वो इतना सारा मेकअप लगा लेती है। आज इनके एक एक शब्द बोले हुए सारी जनता के सामने झूठे साबित हो रहे, क्योंकि ये जो है शादी ब्याह काम काज को ऐसा बोलते थे कि भाई मुझे तो शादी में जाना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सजना ही अच्छा नहीं लगता था, जो दुल्हन है वो कैसे मेकअप इतना कर लेती है। लेकिन आज खुद की शादी में इतने करोड़ों रुपए, मतलब 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च किया है, और दुल्हन भी इनकी इतनी ज्यादा भव्य तरीके से एचडी मेकअप करके आई हैं। प्लस इन्होंने जो है लोगों को ये भी ज्ञान दिया था पहले कि जो है ये जयमाला वगैरह जो है ये सब श्री राम भगवान के उसमें हुआ था, जब ये उन धनुष तोड़ने वाला जो सिस्टम हुआ था वहां से जयमाला का सिस्टम चालू हो गया है। लेकिन आज ये खुद इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और खुद उसी में है। तो बताइए, जो इतना खर्चा करने वाला, इतनी अपनी शादी में जो है तमक धमक चमक धमक रखने वाला, और इनकी दुल्हन जो है एचडी मेकअप करा के इतना सारा जो पैसे खर्च किए, ये दूसरे को ज्ञान देते थे, दूसरे को ज्ञान बांटते थे। अब बताइए कि ये कैसे कथावाचक है और कैसे ज्ञान देने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर लोगों को अब लग रहा है कि ये ऐसे लोग जो हैं अंधविश्वास फैलाते हैं, जनता को, प्यारी प्यारी जनता को भड़काते हैं, प्यारी प्यारी जनता को अपने जाल में वो करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। इसीलिए अब जनता जो है बहुत ज्यादा भड़क चुकी है, और वो सीधे यही है कि भाई हमारे तो गुरु सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो कि कभी भी कुछ ऐसी चीजें नहीं बताते, ना ही वो ऐसा करते, और उसे कहते हैं सन्यास, उसे कहते हैं ज्ञान की बातें, जो अपने सिर्फ और सिर्फ भगवान में, राधा रानी में लीन रहते हैं और एक एक जो है सारी चीजों का निर्णय कर देते हैं। तो इसे सारे लोगों का मस ये विश्वास उठ गया है शायद इंद्रेश कुमार उपाध्याय जी से। तो ये इन ऐसे से जो कथावाचक लोग हैं ना, और जो ज्ञान की बातें देते हैं, जो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, जो पब्लिक को जो है ऐसे ऐसी बातें बना करके पब्लिक को जो उनके सपने को मारते हैं और खुद इन्हीं सपनों को जीते हैं। तो उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें जो है अब सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। इनकी जो बीवी है शिप्रा भावे, तो वो शायद पंजाबी है, ये उपाध्याय है, ये भी ब्राह्मण है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनकी वाइफ है होने वाली, अब ये सेकेंड मैरिज है, लोग कह रहे हैं सेकेंड मैरिज है। तो ये जो इंस्टाग्राम में और यूट्यूब पे कंटेंट बनाती थी, अब इनके सारी चीजें डिलीट हो गई, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पंडित जी सबको ज्ञान देते थे वो आज इनकी दुल्हन को या इनकी वाइफ को ऐसी चीजों में देखेंगे फिर और ट्रोल करेंगे। तो इस वजह से इनकी ट्रोलिंग जो है कंटिन्यू जो है शादी से चलती आ रही है, क्योंकि भाई जब इतना झूठ पब्लिक को परोसोगे, इतना पब्लिक को मूर्ख बनाओगे, अंध विश्वास फैलाओगे, तो पब्लिक तो भड़केगी। और इन्होंने इस तरीके से भव्य तरीके से शादी करी है, जो कि पब्लिक हमारी भोली वाली जनता इस ट्रेंड को इस टाइम पे फॉलो करती है और अपने सपने, एक बार शादी होती है, एक बार शादी को फॉलो करती है कि भाई सपनी जी लेते हैं, उसको ये भड़काते थे। और लोग जो है जयमाला सिस्टम नहीं करवाते थे, जो इनके बहुत ज्यादा मतलब प्री और
अंधभक्त थे वो सारे लोग इस चीज को फॉलो करने लगे थे। लेकिन अब लोगों को इन पे घिन आ रही है, लोग कह रहे हैं अब मुझे इन पे घिन आ रही, मुझे देखने का और इनको सुनने का मन नहीं कर रहा है कि ये ऐसे ज्ञान देते थे पब्लिक को, इस तरीके से ऐसे ज्ञान की बातें भगवान ने बताते थे, और आज ये जो है ये ऐसे ऐसे चीजें कर रहे हैं, तो कैसे इन पे विश्वास किया जाए। भाई ये जब अंधविश्वास है, जब आप खुद नहीं फॉलो कर सकते हो तो जनता को कैसे आप ये चीजें थोप सकते हो और कैसे ये चीजें करवा सकते हो। तो जनता जो है उसका भड़कना जाहिर सी बात है। इस टाइप से इनके जो सपोर्टर है वो भी एक्टिव हो गए हैं और हर जगह जाकर वो कह रहे हैं कि वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उस पर आप लोग नहीं कर सकते। तो भाई जब उनकी पर्सनल चॉइस है तो दुनिया में हर एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है, वहां पर ये जाकर के क्यों अपनी जो है नेगेटिविटी, मतलब वहां जाकर के क्या अपने वचनों से, अपनी कथाओं के माध्यम से इतनी ज्यादा पब्लिक को मूर्ख बनाते थे और पब्लिक के दिमाग में जो है ऐसी ऐसी चीजें डालते थे जिससे कि पब्लिक इन चीजों को ना करे, पब्लिक अपने सपने ना जिए और ये ज्ञान की बातें करते थे। तो ये जितनी इनकी पीआर टीम एक्टिव हुई है ना, तो इस टाइम पे उनका कोई लेना मतलब हो ही नहीं सकता, उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि लोग अपनी बात जो है, अपनी भड़ास जो है वो निकाल रहे हैं। क्योंकि भाई अब ये लोग क्या होते हैं ना, कथावाचक लोग, ये मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को, इन्हें कुछ नहीं आता है गाइस, इन्हें कुछ नहीं आता है, सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। और जब इनकी झोलियां बढ़ जाती हैं, जब इनके जो पैसे इतने आ जाते हैं, तो ये क्या है, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे महंगे बंगलों में रहते हैं, महंगी महंगी जो है चीजें अफोर्ड करते हैं और महंगी महंगी जो है इनके शौक होते हैं जो कि पब्लिक से सिर्फ लूटते हैं मूर्ख बना करके। तो पब्लिक का गुस्सा होना यहाँ पर बहुत जायज है। इसीलिए कुछ पब्लिक हमारी है कि जो कहती है सिर्फ और सिर्फ हम प्रेमानंद को चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम तन मन से उन्हीं के जो है प्रवचन सुनते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं, और ऐसे साधु संतों को या ऐसे आचार्य गुरु इनको हम बिल्कुल नहीं मानते। कि कई बार ऐसा देखने को आया है कि सोशल मीडिया में कि बहुत सारे गुरु जो है पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, फिर मूर्ख बनाने के बाद जो है उनकी किस तरीके से ट्रोलिंग होती है और उनके कारनामे किस तरीके से आते हैं पब्लिक के सामने, जिससे कि विश्वास ही उठ गया है ऐसे महागुरुओं पर, ऐसे महापंडितों पर, ऐसी चीजों पर जो है पब्लिक का विश्वास ही टूट गया है। तो यहाँ पर इंद्रेश कुमार जी खुद इतने सजे हैं जो इतने ज्ञान देते थे, इसलिए मैंने ये क्लिप लगाई है कि भाई ये क्लिप जो है इतनी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही, इतनी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही कि क्या ही बताया जाए। जो इतना पब्लिक को ज्ञान देता कि मैं कैसे सच की जाऊंगा, मुझे जाना नहीं पसंद है, मैं जाता नहीं हूं कहीं, वो आज दूल्हे के रूम में इतनी भव्य तरीके से तैयारी और इतने महंगे महंगे जो है शेरवानी वगैरह और इतना मेकअप और इतनी सारी चीजों को कैसे कर सकता है, किस मुंह से फिर ज्ञान देते थे, किस वजह से ज्ञान देते थे, क्यों ज्ञान देते थे, सिर्फ लालच दिलाते थे पब्लिक को, सिर्फ अपने अंधभक्त में पब्लिक को रखे थे, क्यों? तो पब्लिक जो है आंखें खोलो, मुझे लगता है पब्लिक खोलो आंखें और ऐसे महागुरुओं को बाइकआउट करो, ऐसे लोगों की जो है चीजें मत फॉलो करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और अपनी लाइफ जो है अच्छे से आप लोगों के जरिए जो है अच्छे से जीते हैं, अच्छे से जो है उसे फॉलो करते हैं। तो ये है इनकी कहीं ना कहीं जो रियलिटी। ये इंद्रेश कुमार और ऐसे बहुत सारे मतलब आए हैं सोशल मीडिया में बाबा लोग जो कितनी अश्लीलता करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले अनिरुद्धाचार्य जी का पुतला फूका जा रहा था और उनके बारे में भी बहुत पब्लिक भड़की हुई थी। जिस तरीके से वो औरतों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और मजाक मस्ती करते हैं, उनके ऊपर भी पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क गई थी और उनके जगह जगह जो है पुतले फूके जा रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुन लिया कि जो जयमाला के खिलाफ था, जो जयमाला को ये बोलता था, श्री राम ने वहां पर स्वयंवर किया था, स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था, वहां से लोगों ने इस जयमाले को उठा लिया और जयमाला जो है आजकल करने लगे। फिर ये गुरुजी सिंपल और साधारण तरीके से शादी क्यों नहीं करा? इनके पीआर टीम को ये बताओ कि फिर इन्होंने सिंपल एंड साधारण तरीके से शादी क्यों नहीं किया? भाई शादी करना था, हम मानते हैं कि शादी के बिना नहीं, चलो आप जो है कथावाचक हो, सन्यासी नहीं हो तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन आपने सिंपल एंड साधारण तरीके से शादी क्यों नहीं करी? आपने इस तरीके से जो है शादी इतनी पैसे डाल करके, इतने पैसे खर्च करके, इतनी भव्य तरीके से शादी क्यों करी? और ये शादी 1.5 करोड़
रुपए की हुई है। मान सकते हो ये पब्लिक का पैसा और पब्लिक के विश्वास के साथ खेलना, पब्लिक के इमोशनल से खेलना ये चीजें कहीं ना कहीं ऐसे गुरु लोग जो है करते रहते हैं। तो पब्लिक से मेरा यही निवेदन है कि पब्लिक आप जो है जनता से कि भाई आप लोग अपनी आंखें खोलो, आप लोग जो है अपनी चीजें देखो। तो ऐसे ऐसे महागुरु जो हैं आप लोगों को सिर्फ यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी रियलिटी, और इसी वजह से इन्होंने अपनी वाइफ के जितने बीवी उनके सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से सारे अकाउंट जो है डिलीट हो चुके हैं कि पब्लिक को और ज्यादा गुस्सा ना है और ज्यादा वो चीजें ना देखे। और ये जो है ऐसे से, तो ये लव मैरिज है गाइस, क्योंकि इनकी पहले से ये सब स्टोरी चल रही थी और इन्होंने इस तरीके से शादी करी और जिस तरीके से इनका दिख रहा है वो पूरा लग रहा है कि लव मैरिज है। फिर ये लव मैरिज कर सकते हैं, ये स्वयंवर कर सकते हैं, ये जो है जयमाला कर सकते हैं, ये इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ये मेकअप करा सकते हैं और इतना सज के जा सकते हैं। तो पब्लिक को इसका ज्ञान क्यों देते हैं, इस पे आप लोग का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय जरूर बताना, जरूर लिखना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।